आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और ये हमारा मैथ का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो दे दिया है। देखिए, अगर आप लोग मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको जितना वीडियो दे रहा हूँ आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। एक्चुअल में मैथ में जो होता है, अगर आपको कंसेप्ट आता है, अगर आपको फार्मूला आता है, अगर आपको बनाने का प्रोसेस आता है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो। क्योंकि मैथ में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चंस को घुमाकर, क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज करके, प्लस माइनस वैल्यू एक्स वाई ये सब बदल करके कभी भी क्वेश्चंस दिया जा सकता है। और अगर आप लोग आगे क्लास 12 का धाकड़ वाला अगर तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस और पर डे लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलेगा। और देखो, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ भाई कॉनिक सेक्शन, जो आपका कॉनिक सेक्शन है ना, कॉनिक सेक्शन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको एक जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हर एक क्वेश्चन को एकदम हंसते हंसते बनाओगे। यहाँ पर मैं आपको पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में बताने वाला हूँ, किससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप एग्जाम में किस प्रकार से बनाओगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पैराबोला से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम लोग पैराबोला के क्वेश्चंस को। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप इस टेबल को एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रख लो। यही आपका मेन है, यही आपका मेन है। देखो, जो पैराबोला होता है ये हमारे 4 टाइप्स का होता है। एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। देखो, इसका वर्टेक्स देखा जाए ना, तो सबका वर्टेक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 ही होता है। फोकस देखा जाए तो इसके लिए होता है a0, इसके लिए होता है माइनस a0, इसके लिए होता है 0a, इसके लिए होता है 0 माइनस a। डायरेक्ट्रिक्स अगर देखा जाए तो इसके लिए होता है x माइनस ए, एक्स बराबर माइनस ए, इसके लिए होता है x बराबर ए, इसके लिए होता है y बराबर माइनस ए, इसके लिए होता है y बराबर ए। एक्सिस देखा जाए तो इसके लिए होता है y बराबर 0, इसके लिए भी होता है y बराबर 0, इसके लिए होता है x बराबर 0, इसके लिए होता है x बराबर 0। और अगर हम लोग यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर देखेंगे, इसका होता है 4a, इसका भी 4a, इसका भी 4a, इसका भी 4a, यानी सबका 4a होता है। तो देखो, पैराबोला का ये कंसेप्ट है, बस इसको जान लो, आप हर एक क्वेश्चंस बनाओगे। चलो, यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जांपल लेता हूँ और हर एक चीज़ का जो कंसेप्ट है ना, हर एक चीज़ को यहाँ पर मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। देख लो ध्यान से एकदम अच्छे से। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान के चलो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। ये मान के चलो हमने ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y हमने ले लिया। अब सबसे पहला तो आपको जानना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर पैराबोला का जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है, ये सबसे पहले आपको जानना है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है हमारा, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है। कौन वाला एक्स स्क्वायर वाला है? तो ये एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स स्क्वायर वाला है। देखो, ये जो एक्स स्क्वायर वाला है यहाँ पर माइनस वाला है, माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ है, क्या है, बस ऐसे नॉर्मल प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला होता है। माइनस वाला होता तो इससे कंपेयर करते, लेकिन ये प्लस वाला है, मतलब इससे कंपेयर करेंगे, इससे, मतलब जो भी खेला होगा हमारा, जो भी खेला है इस घर का खेला है, जो भी खेला है इस घर का खेला होगा। अभी मैं आपको माइनस वाला लेकर भी बताऊंगा कि आपको बनाना कैसे है, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वाला घर का हमारा आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो इस घर में आ जाता। चलो, इसको कंपेयर करो। देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 4ay है, तो 4ay से कंपेयर अगर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर मिल गया, y मिल गया, तो 4a के सेंटर में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देख लो भाई, अच्छे से देख लो कि 4a के सेंटर में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो लिख लो 4a बराबर 16, 4a बराबर 16। मतलब कुछ भी करके आपको a का मान निकालना है, आप a का मान निकाल लो, आपके लिए बल्ले बल्ले है। तो a बराबर हो जाएगा आपका 16/4, तो 4 के 4, 4 4 16, यानी a का मान आ गया आपका 4। a का मान कितना आ गया भाई, 4 आ गया। a का मान जैसे 4 आ गया, अब आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, किसी का भी मान निकाल सकते हो। ये जो इक्वेशन है ये किस घर का है, इस घर का है, इस घर का है, इस घर का है। देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay घर का है। तो जिससे अगर आपको वर्टेक्स निकालने के लिए बोला जाएगा भाई, अगर आपको बोलेगा कि इसका क्या करो, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका वर्टेक्स निकालो, तो इस घर में देखो, इस घर में वर्टेक्स कितना होता है, 0 0 होता है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई फोकस निकालने के लिए बोलेगा तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, फोकस, तो इस घर के लिए फोकस कितना होता है, 0, a होता है, तो 0 का 0 हो गया, और a के बदले में क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, तो 0,4 इसका फोकस हो गया, ठीक है। अगर इसका हमें डायरेक्ट्रिक्स अगर लिखना है, कोई अगर बोलेगा सर डायरेक्ट्रिक्स लिख के दिखाओ, डायरेक्ट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का हो जाएगा, यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स इस घर के लिए क्या होता है, y बराबर होता है -a, क्या हो जाएगा, y बराबर -a हो जाएगा। तो माइनस का माइनस और a का मान है 4, तो 4 लिख देंगे, बस सिंपल कहानी है। अगर आपको एक्सिस लिखने के लिए बोलता है इसका कि सर एक्सिस लिख के बताओ क्या होगा,
एक्सिस अगर बोलता तो इस घर के लिए देखो एक्सिस क्या होता है, इस घर के लिए एक्सिस हमारा होता है x बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 0, ये हो गया एक्सिस। अगर आपको बोलता कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल के दिखाओ सर, लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, हाँ इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए इस घर में देखना, इस घर में क्या होता है 4a होता है, तो हम लोग लिखेंगे 4a, तो 4 का 4 हो गया और a का मान कितना आया, a का मान आया है 4, तो 4 लिख दो, तो 4 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर दे देगा और आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है, ये मतलब आपको एक ही निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। बात खोपड़िया में घुस रहा है, बस बात को खाली खोपड़िया में घुसा लो और कुछ नहीं करना है। तो चलो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, हम लोग यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि आप कैसे बनाओगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलो देखो, इसको मैंने मिटा दिया। अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया भाई, अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू -8x, ये मान के चलो हमने ले लिया। अब भाई आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस घर का है, ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू -8x किस घर का है, तो y स्क्वायर वाला है, देखो y स्क्वायर वाला है, तो ये तो एक y स्क्वायर वाला है और ये एक y स्क्वायर वाला है। देखो यहाँ पर y स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पर माइनस भी है, तो y स्क्वायर के साथ माइनस में ये वाला हमारा आ जाएगा, मतलब इस घर का बात हो रहा है, इस घर का बात हो रहा है, अभी इस घर का बात हो रहा है, इस घर का बात हो रहा है। अगर इस घर का बात होगा, इस घर का अगर बात होगा तो कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax से करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax से करेंगे, y स्क्वायर मिल गया, x मिल गया, माइनस माइनस भी मिल गया, तो 4a के सेंटर में क्या है 8 है, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से a बराबर क्या हो गया 8/4 हो गया, तो 4 के 4 4 दूनी 8, ठीक है, यानी a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 2, a का मान 2 आया। अब क्या है भाई आपके लिए बल्ले बल्ले है, अब कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा आप निकाल लो, वर्टेक्स निकालने बोलेगा तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा, इस घर के लिए क्या होता है 0 0 होता है, तो 0 लिख देंगे। अगर आपको फोकस निकालने के लिए बोलेगा तो फोकस निकाल दो ना भाई, फोकस क्या होता है -a,0 होता है, -a,0 तो ये -a है, ठीक है, -a,0 होता है, तो माइनस का माइनस a का मान आया है 2, तो -2,0 हो जाएगा। अगर इसका ये तो हो गया, अगर आपको बोलता कि डायरेक्ट्रिक्स निकालो, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x बराबर a हो जाएगा, यानी x का x और a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसका एक्सिस निकालने के लिए बोलेगा एक्सिस, तो एक्सिस क्या हो जाएगा इसका y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 बोलेंगे। अगर इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलेगा तो 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a, तो 4a मतलब क्या 4 का 4 हो गया और a का मान कितना है 2 आया, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, दिक्कत नहीं है। तो पैराबोला में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बस आपको ये टेबल याद रखना है और कुछ भी आए आप बना लोगे, कुछ भी आए आप बना लोगे। तो ये तो चीज़ क्लियर हो जाता है, बात समझ में आ रहा है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं इलिप्स के बारे में। देखो इलिप्स में हमारा 2 टाइप्स का यहाँ पर बनता है इलिप्स। देखो एक होता हो गया हमारा ये वाला, एक हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, 2 टाइप्स का इलिप्स है। अब इलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बता दूंगा, जैसे कहीं कहीं पर लगेगा देख के कि आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि आपका वो इलिप्स है ना आपका हाइपरबोला है, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो देखो यहाँ पर किस फॉर्मेट में इलिप्स हमारा होता है, इलिप्स हमारा इस फॉर्मेट में होता है एक, कि देखो ये फॉर्मेट हमारा इसका दोनों का एक ही है, देखो x² प्लस y² b² बराबर 1, दोनों का फॉर्मेट एक ही है। अंतर इतना है, पहला कंडीशन में क्या होता है कि a बड़ा होता है b से, a बड़ा होता है b से, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, एक बार a बड़ा होता है तो एक बार हमारा b बड़ा होता है। बस ये 2 कंडीशन है, मतलब कभी ये वाला बड़ा होगा इससे तो कभी ये वाला बड़ा होगा इससे, बस यहाँ पर ये 2 कंडीशन जान लो, आपका इलिप्स का काम तमाम खत्म, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इस चीज़ को देखो। जैसे यहाँ पर निकाला क्या किया जाता है, एक तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी यानी कि ई निकाला जाता है, ई के लिए इसका ये फॉर्मूला हो गया, इसका ये फॉर्मूला हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का ये फॉर्मूला और इसके लिए ये फॉर्मूला, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के लिए ये वाला फॉर्मूला और इसका ये वाला फॉर्मूला। इधर देखो आप, इधर देखो, यहाँ पर अगर क्या है फोकाई अगर निकालने के लिए बोला जाए, अगर फोकाई अगर निकालने के लिए बोला जाए, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो इसके लिए हमारा ये वाला होता है और इसके लिए ये वाला होता है। देखो कहीं कहीं पर ना ये वाला ऐसे लिखा हुआ रहता है, जैसे ये वाला मैंने लिखा है ऐसे, तो कहीं कहीं पर ये कैसा आपका लिखा हुआ रहता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ए है ना, तो ये लिखा रहेगा +-AE, 0, और इसके लिए लिखा रहेगा आपका, इसके लिए आपका लिखा रहेगा 0 और +-BE, 0 और +-BE। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसके लिए ये फॉर्मूला होता है और इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। बस ये सब चीज़ याद रखो, आपके लिए बल्ले बल्ले है, आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आपका सारा डाउट सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो
हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, मान के चलो हमने ले लिया, क्या ले लिया, x² बटा 36 प्लस y² बटा 16 बराबर 1। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। सबसे पहला बात आप गौर जो करोगे ना, आपको देखना है कि बराबर के बाद आपका एक होना चाहिए। एक है कि नहीं है, जैसे यहाँ पर देखो एक है तो चलो अच्छी बात है। अगर एक नहीं होता तो सबसे पहले इसको एक बनाएंगे हम लोग, एक बनाएंगे। एक अगर नहीं रहेगा तो इसको एक हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो देखो इसको सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, देख लो एकदम अच्छे से। x² है, रहने देते हैं। देखो यहाँ पर नीचे वाला भी आपका स्क्वायर में है, स्क्वायर के टर्म में है। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ पर देखो y² का y² हो गया, और यहाँ पर 16 है, 16 यानी 4 का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप खुद देखो भाई, अब आप खुद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर आप खुद देख लो, खुद क्या देखो, यहाँ पर ये पहला वाला जो होता है ये होता है, ए का मान हो गया आपका 6, ए का मान हो गया 6, ठीक है। और बी का मान कितना हो गया 4, बी का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब आप खुद देख लो यहाँ पर ए बड़ा है बी से, यानी ए क्या है, बड़ा है बी से। ए क्या है, बड़ा है बी से। आप इस चीज को देख सकते हो, ए क्या है, बी से बड़ा है। मतलब कौन वाला कंडीशन में आ रहा है हमारा, कौन वाला कंडीशन में आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन में आ रहा है। देख लो ए बड़ा है बी से, क्योंकि 6 है, ये 4 है, तो ये भी बड़ा, यही बड़ा है, तो ये क्या है, बड़ा है बी से। ये तो चीज़ क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से आप कोई सा भी चीज़ निकाल सकते हो, कोई सा भी चीज़ निकाल सकते हो, बस इधर वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, इधर वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे अगर आपको ई का मान निकालने के लिए बोला, ई का मान कैसे निकालोगे, तो ई बराबर हो जाएगा √1 बटा b² यानी क्या, b² यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ पर a² यानी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान लो, इसको सॉल्व करो तो ये 1 बटा 1 हो जाएगा। यहाँ पर भिन्न का क्या हो, जोड़ घटा है ना, भिन्न का जोड़ घटा कर लो, भिन्न का जोड़ घटा कर लो, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। यहाँ से आपका भिन्न का घटा तो 36 माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 36 में 16 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपका 20 बचेगा। 20 बटा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 20 बटा 36 को इसको थोड़ा सा तोड़ लो, इसको थोड़ा सा तोड़ लो। 20 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, 4 5 20, और अगर 36 को तोड़ोगे तो 4 9 36। अरे छोड़ो, तोड़ना क्या, काट दोनों यार, काटो ना, यहाँ पे काटो, आप काटो, देखो कट रहा है तो काटो, पहले इसको काटो। देखो इसको मैं काटता हूँ, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। देखो 4 5 20 और 4 9 36, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये √5 ही रह जाएगा। और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो ये आ गया √5 बटा 3। क्या आ गया, √5 बटा 3 हमारा आ गया, √5 बटा 3 हमारा इसका आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो आप यहाँ पे, अच्छे से देख लो कि आपको बनाना कैसे है, आपको बनाना कैसे है, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ये तो चीज़ हो गया आपका, ये तो चीज़ हो गया, ये आपने √5 बटा 3 निकाल लिया, ये तो आपका बन गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे आप क्या करोगे यहाँ पे, आगे अगर आपको मान के चलो, अगर आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोल देता कि आप निकालो यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, अगर ये निकालना है तो यहाँ पे इसका होता है 2a होता है, 2a होता है, तो a का मान आया है 6, तो 2 चौके कितना हो जाता, 12 हो जाता, 2 चौके 12 हो जाता। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको 2b निकालने के लिए बोलता, मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस निकालने के लिए बोलता, 2b होता, तो 2 का 2 और b का मान 4 है, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर अगर फोका अगर निकालने के लिए बोला जाए, फोका अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, +-ae, क्या हो जाएगा इसके लिए, +-ae, तो चलो निकाल लो। यहाँ पर a का मान और e का मान आपके पास दोनों है, a का मान हो गया ये वाला और e का मान हो गया आपका ये वाला। चलो निकाल लो, इसको मैं इधर निकाल देता हूँ, देख लो इधर मैं निकाल देता हूँ, इधर यहाँ पर निकाल देता हूँ। अब इसको मैं बताऊँगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर अगर जैसे फोका अगर निकालने के लिए बोला जाए, जिससे इसके लिए निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग ई वाला घर में आए हैं, तो इसका क्या होता है, +-ae, क्या होता है, +-ae, +-ae, ये हो जाएगा इसका। तो पहले आप ए निकाल लो ना, पहले आप ए निकाल लो, ए और ई निकाल लो। पहले ए का मान देखो कितना है, ए का मान है आपका 6, तो ए का मान आप 6 लिख लो, 6 लिख दिया हमने। ई है तो ई का मान कितना होता है भाई, ई का मान होता है हमारा, ई का मान यहाँ पर होता नहीं, मतलब ई का मान कितना आया है, √5 बटा 3 आया है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर √5 बटा 3, तो 3 की 3, 3 दूने 6, यानी क्या आ गया, 2 √5 आ गया। मतलब यहाँ पर जो फोका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस लिखो, आप प्लस माइनस लिखो, ए ई है तो ए ई का मान कितना आया 2 √5 और ये हो गया 0, मतलब ये हो गया इसका आंसर।
तो कुछ भी बोले ना आप ऐसे निकालोगे, कुछ भी बोले आप ऐसे निकालोगे। देख लो अच्छे से देख लो, समझ लो। कुछ नहीं करना है भाई, जो क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में लाना है, मतलब एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर 1, बराबर की तरह 1 होना चाहिए, ये मस्ट कंपलसरी है। तो ये जो पहला वाला होगा ये ए कहलाएगा, ये जो दूसरा वाला होगा ये बी कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर ए का मान 6 है, बी का मान 4 है, मतलब 6 बड़ा है 4 से, मतलब ए बड़ा है बी से। तो ये बड़ा है बी से मतलब ये वाला घर में आएंगे और एक करके जो भी है बस वैल्यू बैठा देंगे और बनाते चलेंगे, वैल्यू बैठा देंगे और बनाते चलेंगे। तो आप इसको एकदम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है, बना लोगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा हम लोग चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, आप यहाँ पे देख लो आगे, इसको मैं मिटा देता हूँ सारा। चलो आगे देखो, यहाँ पर हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने यहाँ पर मान के चलो क्वेश्चन ले लिया अभी कि 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। देखो भाई क्वेश्चन का मतलब बोलता है ना कि जज्बात बदल दिए एक इस प्रकार का मीम्स है, तो मतलब यहाँ पर पूरा जज्बात ही बदल दिया, ठीक है। अब देखो इसको बनाओगे कैसे, कुछ करना है नहीं भाई, मैंने क्या बोला कि बराबर की इधर आपका 1 होना चाहिए, बराबर की इधर आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, तो जब हम 36 को 36 से भागा देंगे तभी हमारा काट के 1 आएगा। तो अगर 36 को अगर इससे भागा देंगे तो सबको 36 से ही भागा दे दो, इसको भी 36 से भागा दे दो, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 36 से भागा दे देंगे। तो देखो काट के क्या देगा ये हमें, क्या देगा ये, तो 4 के 4, 4 9 36, 9 के 9, 9 चौके 36 और 36 के 36 हो गया। तो यहाँ से मिलेगा x² बटा 9, 9 यानी 3 का स्क्वायर, फिर y² यहाँ पर 4 है, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर a का मान देखो 3 है, a का मान 3 है, और यहाँ पर b का मान कितना है 2 है, a का मान 3 है, b का मान 2 है, यानी a क्या है b से बड़ा है, a क्या है b से बड़ा है, यानी 3 क्या है बड़ा है, b से 3 क्या है 2 से बड़ा है। तो मतलब ये वाला कंडीशन आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन किस घर में जाएगा, तो ये वाला कंडीशन हमारा इसी घर में जाएगा। तो बस आप इसी घर में कंडीशन लेके जाओ, आप यहाँ से ई निकाल लो, मेजर एक्सिस निकाल लो, माइनर एक्सिस निकाल लो, फोकाई निकाल लो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, आप आराम से निकाल सकते हो ना भाई, बिल्कुल निकाल लेना। अब देखो ध्यान से, ये तो इलिप्स भी खत्म हो गया, अब हम लोग आएंगे हाइपरबोला में। हाइपरबोला में भी बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो हाइपरबोला और इलिप्स को पहचानने का एक ही तरीका है कि जो आपका इलिप्स होगा इसमें सब पॉजिटिव में होगा, देखो पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। लेकिन अगर जो हमारा हाइपरबोला अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर नेगेटिव में है और यहाँ पर भी हमारा क्या है नेगेटिव में है। तो जब भी आपका नेगेटिव में कुछ इस प्रकार से आ जाए तो आप जान जाना कि यहाँ पर किसका बात हो रहा है, हाइपरबोला के बारे में बात हो रहा है। तो हाइपरबोला के लिए देखो क्या क्या कंडीशन है और हाइपरबोला के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से बनाओगे, अब यहाँ पर हम लोग हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ हो जाएगा, अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में आए, देखो मतलब x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1 आए, तो आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है। और क्वेश्चन अगर आपका ऐसे आता है कि माइनस x² बटा a² प्लस y² बटा b², तो आपको इसमें बनाना है। मतलब यहाँ पर आपको अंतर यहाँ पर इतना ही, देखो यहाँ पर y² के आगे माइनस है, यहाँ पर y² के आगे माइनस है, और यहाँ पर x² के आगे माइनस है। अगर y² के आगे माइनस रहेगा तो इस फॉर्मेट में चलेंगे, और अगर x² के आगे माइनस रहेगा तो इस फॉर्मेट में चलेंगे। भाई कोई सा भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो आप बना लोगे। चलो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे ही देता हूँ, देख लो यहाँ पर। चलो मैंने क्वेश्चन दे दिया, देखो हमने क्वेश्चन दे दिया कि x² बटा मान के चलो 16 है माइनस y² बटा 9 है बराबर 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 मतलब क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, y² का y², 9 है, 9 मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर गौर करो तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हमारा क्या है y² के आगे माइनस है, तो मतलब ये y² के आगे माइनस होने का मतलब कि इस घर में जाएगा, इस घर में ही आएगा। अब इस घर में अगर ये आ रहा है तो बस इस घर के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर वैल्यू वगैरह देखना है। तो ये पहला वाला a हो जाएगा, a यानी 4 हो गया, ये 3 है, 3 यानी b हमारा 3 हो गया, अब इस घर के अकॉर्डिंग आप इस घर में अगर आ रहे हो तो इस घर में जाओ और इस घर के अकॉर्डिंग आप बना लो। यहाँ पर y² के आगे माइनस है ना तो इस घर में आए, अगर x² के आगे माइनस होता क्वेश्चन में तो हम लोग इस घर में आते, ठीक है। तो हम अब इस घर में आ गए हैं, तो इस घर में अगर आ गए हैं तो इस घर में जैसे अगर हमें मान के चलो ई का मान निकालने के लिए बोला जाए, ई का मान अगर निकालने के लिए बोला जाए कैसे निकालेंगे, a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर b का स्क्वायर, b यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कितना होता है 3 का स्क्वायर 3 9 होता है बटा, फिर a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 9 25 हो जाएगा, 25 बटा 16 रूट में है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी कि 5 बटा कितना आ जाएगा 5 बटा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 बटा 4, ये हो गया 5 बटा 4 आंसर। अब भाई कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, आपको जैसे अगर यहाँ पर जैसे इसके लिए अगर फोकाई अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है, पहले आप ए ही निकाल लो, ए और ई निकाल लो। तो ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, और ई का मान 5 बटा 4 है, 5 बटा 4 है, तो 4 जब खत्म हो जाएगा बचेगा क्या 5
5 बचेगा। तो ये क्या देखो होता है हमारा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो प्लस माइनस लिख लो पहले ए ई कितना आया है 5 आया है, 5 लिख लो कॉमा 0, बस ये हो गया फोकाई। उसी प्रकार से आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला बिठा के। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को बनाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन दे आपको मतलब नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन दे आपको मतलब नहीं है, बस आपको खाली कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट अगर आ गया तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो, हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी आपको नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कभी कभार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन देखो कुछ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा यहाँ पर बदला जा सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदला जा सकता है। मतलब अब हम लोगों को यहाँ पर जैसे कि देखो अभी मैं हाइपरबोला का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हाइपरबोला का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन वो सब क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। आप इतना कर लो ना काफ़ी है, अब इतना कर लो काफ़ी है, चलो वो सब नहीं बताता हूँ, और इतना करो काफ़ी क्योंकि एग्जाम भी आपका कल ही है। ठीक है, तो इसको इस टेबल वगैरह कर लो, इसको देख लो, इसको देख लो और इसको देख लो, बस, और आप क्वेश्चन जाओ और बना के आओ, कौन सेक्शन हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।